हाय फ्रेंड्स। मूवी स्टार्ट होती है और हम दो लड़कियों को देखते हैं जो चर्च की तरफ से जाती हैं लोगों को प्रीच करने के लिए। आज इनकी बहुत लंबी लिस्ट है जिनके घरों में उन्होंने जाना था प्रीचिंग के लिए। रास्ते में भी रुक कर वो लोगों को समझाती रहती थी चर्च वगैरह के बारे में, लेकिन ज़्यादातर लोग इनकी बातों को सीरियसली नहीं लेते थे। आज इनकी एक अंकल के साथ मीटिंग थी जिनके घर उन्होंने जाना था, मिस्टर रीड। मिस्टर रीड के घर जाकर उनको प्रीचिंग करनी थी इन लोगों ने। अब ये दोनों उनके घर की तरफ निकल जाती हैं। रास्ते में सर्दी बहुत बढ़ रही थी, बारिश का मौसम भी हो रहा था। उन्होंने उनके घर के आगे अपनी साइकिल को लॉक किया और घर के अंदर जाने लगी। घर बहुत ही खूबसूरत था जिसको देखकर वो बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट हो रही थी। उनको ये घर बहुत अच्छा लगा और इनको लगा कि शायद यहाँ पे इनका अच्छा टाइम स्पेंड होगा और वो अंकल इनकी बात को अंडरस्टैंड करेंगे और इनकी ज़रा भी इंसल्ट नहीं करेंगे जैसे सड़क पे गुजरते हुए लोग थे। क्योंकि ये अंकल खुद इंटरेस्टेड थे चर्च के बारे में जानने के लिए और उन्होंने खुद इनको कहा था कि आप हमारे घर आना। अब चर्च ने इन दोनों सिस्टर्स को यहाँ पर भेजा ताकि वो मिस्टर रीड के घर जाएं और उनको प्रीच कर सकें जिसकी उन्होंने रिक्वेस्ट की हुई थी। अब वो दोनों उनके घर पहुँचती हैं, वहाँ पर तूफ़ान आ जाता है, बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उनके कपड़े भीग चुके थे। अब जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, वो मिस्टर रीड को देखती हैं। वो एक बहुत एजेड, बहुत डिसेंट, बहुत ही स्वीट आदमी थे, जो उनसे बहुत प्यार से बात कर रहे थे और उनको बहुत अटेंशन दे रहे थे और रिस्पेक्ट भी। उनको उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा और वो कहती हैं कि हम अंदर तभी आएंगे जब अंदर कोई लेडीज़ मौजूद होंगी। लेकिन मिस्टर रीड ने कहा, मेरी वाइफ पाए बना रही हैं और तुम लोग अंदर आओ, तुम लोग हमारे साथ खाना खा कर जाना। वो इतनी स्वीट थे कि उनकी बातों में आ जाती हैं वो दोनों और घर के अंदर आ जाती हैं, जबकि उन्होंने उनकी वाइफ को अभी तक देखा नहीं था। लेकिन वो कहते हैं कि मेरी वाइफ घर के अंदर ही है, वो किचन में है, वो थोड़ी शाय है। तुम लोग आ जाओ, तुम लोगों की आवाज़ सुनकर थोड़ा सा फ्रैंक हो जाएंगी तो बाहर आ जाएगी तुम लोगों से मिलने के लिए। अभी वो किचन में बिजी हैं। और ये दोनों घर के अंदर मौजूद आ जाती हैं क्योंकि इनको लगा था कि वाकई ही मिस्टर रीड एक बहुत ही स्वीट और नाइस आदमी है, वो सच ही बोल रहे होंगे। अभी घर के अंदर आती हैं मिस्टर रीड, इनसे इनकी कोट लेते हैं और ये दोनों फ्रेश होने लगती हैं घर के अंदर आकर, क्योंकि घर बहुत वार्म था और बहुत ही खूबसूरत था। ये मिस्टर रीड के घर की तारीफ़ करती हैं जिसको सुनकर वो बहुत खुश होते हैं। घर बहुत ही खूबसूरत होता है जिसको देखकर वो बहुत खुश होती है और उनको लगा था कि वाक़ई ये बहुत ही रीसेंट कपल है जिनसे बात कर कर हमें अच्छा महसूस होगा। लेकिन एक सिस्टर को कुछ अजीब लग रहा था, घर में बहुत ही खामोशी थी जिसको देखकर वो थोड़ा-सा अपसेट हुई। लेकिन फिर कहती है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर एक अच्छे कॉज़ के लिए आए हैं और अपने काम पर ध्यान देते हैं। उनके घर को गौर से देख रही थी, सब कुछ बहुत ही प्यारा था। अब मिस्टर ईटन दोनों के लिए ड्रिंक्स लेकर आते हैं और एक कैंडल जला कर लाते हैं। घर बहुत ही प्यारा था और वो एंजॉय कर रही होती है उनके साथ उनकी कंपनी। मिस्टर रीड बहुत ही स्वीट थे, उनके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से बात कर रहे थे और वह दोनों सिस्टर्स उनसे डिस्कस कर रही होती हैं चर्च के बारे में, जिसको जानने के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं और मेरी बीवी, हम दोनों चर्च को बहुत फॉलो करते हैं और हम बहुत ही रिलीजियस लोग हैं। और यहाँ पर सिस्टर्स कहती हैं, हमारा आधा काम तो पहले ही हो चुका है। मुझे तो लगता है आप हमसे भी ज़्यादा पढ़ते हैं, आप तो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल हैं। और यहाँ वो लोग सोसाइटी की, रिलीजन की, हर चीज़ के ऊपर बात करनी स्टार्ट कर देते हैं। दोनों सिस्टर्स उनकी बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट हो रही थी क्योंकि वो बहुत समझदार इंसान थे। उन्होंने हर किताब पढ़ी हुई थी, हर रिलीजन के बारे में पढ़ा हुआ था और अचानक यहाँ पे लाइट्स बंद हो जाती हैं। वो कहते हैं, इस घर का थोड़ा पुराना सिस्टम है, इसलिए मैं लाइट ज़रा ऑन करता हूँ। वो चाबी से चलती है लाइट यहाँ की। और वो कहती हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। और वो कहती हैं कि आप प्लीज़ अपनी वाइफ़ को भी बुला लें, हम उनसे भी बात कर लेंगे तो थोड़ा रिलैक्स हो जाएँगे। वो कहता है, हाँ। और वहाँ पर पाए की खुशबू बहुत ही अच्छे से फैल रही थी। वो दोनों कहती हैं, लगता है वो बहुत ही अच्छा मज़ेदार पाए बना रही हैं, हम ज़रूर खाकर जाएँगे। मिस्टर रीड कहते हैं, तुम दोनों यहीं पर बैठो। और थोड़ी-सी ऐसी बातें करते हैं जिससे वो थोड़ा-सा सस्पिशियस हो जाती हैं, थोड़ी-सी गुस्से वाली बातें अपने रिलीजन के बारे में, जिसको सुन के वो दोनों लड़कियां थोड़ा-सा चुप हो जाती हैं कि हमें यहाँ से अब चले ही जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर खुशबू फैली हुई देखकर उनका दिल चाहता है कि वो खाना खाकर जाए। लेकिन एक सिस्टर का ध्यान जब कैंडल पर जाता है जो कि टेबल पर पड़ी थी, उसकी स्मेल थी ब्लूबेरी पाए। यानी घर में कोई पाए नहीं बना रहा था। वो स्मेल इस कैंडल की थी जो उनको तब से आ रही थी और वो समझ रही थी शायद मिसेस रीड अंदर पाए बना रही हैं। अब इन दोनों को समझ आ गई थी कि कुछ गड़बड़ है। वो दोनों यहाँ से जाने लगती हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आती। मिस्टर रीड इनको अंदर बुलाते हैं कि अंदर मेरी वाइफ है, अंदर आ जाए। और इतने में एक सिस्टर बहाना करती है कि मैं चर्च से कॉल आ रही है, हमें जाना होगा। लेकिन यहाँ पर उनको एक चीज़ का आइडिया नहीं था कि घर पूरी तरीके से लॉक था। यानी ये घर सिर्फ मिस्टर रीड ही खोल सकते थे और कोई भी नहीं खोल सकता था। लेकिन वो कहते हैं, अब इसकी चाबी सुबह ही स्टार्ट होगी, अभी नहीं होगी। और ये लड़कियाँ बहुत हैरान होती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि घर का दरवाज़ा ही ना खुल दे। अब वो दोनों बहुत ही परेशान होती हैं ना, उनकी कॉल लग रही थी जिससे वो चर्च वालों को इन्फॉर्म कर सके। और जब बाहर देखती हैं तो बहुत ही खतरनाक स्टॉर्म था। यानी इनको ढूंढने के लिए भी कोई नहीं आने वाला था इतने स्टॉर्म में। अब इनको आइडिया नहीं रहता कि ये लोग क्या करें और कैसे अपने आप को इससे बचाएं और ज़्यादा बुरा भी फील ना हो उनको। उनको समझ नहीं आ रही थी कि शायद ये ओवर एक्ट करिए, ये वाकई कोई गड़बड़ है।
अब वो कहती हैं इनके पास और कोई चारा नहीं है, इनको दूसरे रूम में जाना ही होगा मिसेस रीड को देखने के लिए, और वो ऐसा ही करती हैं। वो लॉबी से होते हुए मिस्टर मिसेस रीड के रूम में जाने लगती हैं, लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती हैं, सामने एक बहुत ही खूबसूरत स्टडी थी, जहाँ पर मिस्टर रीड अपना कुछ काम कर रहे थे, और सामने 2 दरवाजे थे और एक टेबल था और कुछ बुक्स पड़ी होती हैं। मिस्टर रीड उनको वेलकम करते हैं, कहते हैं आ जाओ तुम लोग यहाँ पर, तुम लोगों के कोट्स भी यहीं पड़े हैं, पहन लो। अब वो दोनों लड़कियाँ रिक्वेस्ट कहती हैं कि हमें प्लीज़ यहाँ से जाने दीजिए, क्योंकि हमें और भी बहुत काम है और हमारे पेरेंट्स और चर्च हमारे ढूँढ रहा होगा, क्योंकि हमने और भी काफ़ी लोकेशंस पर जाना था। मिस्टर रीड कहते हैं आई एम सो सॉरी, लेकिन मेन दरवाज़ा तो ओपन नहीं हो सकता। वो तो अब कल ही ओपन होगा क्योंकि इसका स्विच लॉक हो चुका है। वो दोनों कहती हैं ऐसा कैसे हो सकता है, किसी घर का दरवाज़ा खुल ही ना सके। आप प्लीज़ हमें बता देंगे हम यहाँ से कैसे जाएँ, मजाक मत कीजिए हमारे साथ। लेकिन मिस्टर रीड कहते हैं कि फ्रंट डोर तो ओपन नहीं होगा, अगर तुम दोनों ने जाना है तो तुम दोनों को बैक डोर से जाना पड़ेगा। तुम लोगों ने तो देखा ही होगा इस घर के पीछे हिल है, इसलिए दरवाज़ा नीचे बेसमेंट में जाएगा और बेसमेंट से बाहर हिल से रास्ता निकल जाएगा और तुम लोग वहाँ से घर चली जाना। ये दोनों बहुत ही हैरान होती है क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल रास्ता साउंड कर रहा था और कंफर्म भी नहीं था कि रास्ता है भी या नहीं। ये दोनों मिस्टर रीड से बहस करने लगती हैं, लेकिन मिस्टर रीड इनकी किसी बात पे एग्री नहीं हो रहे थे। वो कहते हैं कि मैं तुम लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ, जो तुम लोग मुझे प्रीच करने आई हो, मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि सुनिए हमें कोई सही रिलीजन नहीं है। सब सब एक दूसरे को सिर्फ पागल बना रहे हैं और मैं इस चीज़ से बाहर आ चुका हूँ। मुझे नहीं समझ आता कि लोग रिलीजन को फॉलो क्यों करते हैं। लेकिन यहाँ वो दोनों लड़कियाँ कहती हैं कि आपको फॉलो तो करना ही पड़ेगा। अब यहाँ हम चर्च में देखते हैं, फादर उन दोनों लड़कियों की टाइमिंग्स जानते थे कि वो 5 बजे निकली हैं और अभी तक यहाँ नहीं पहुँची। उनको आइडिया हो गया था कि दोनों सिस्टर्स को पैक्सटन और बार्न्स को ढूंढना पड़ेगा, और वो वहाँ से निकल जाते हैं उनको ढूंढने के लिए। अब ये दोनों दरवाजे देखती हैं तो नीचे बेसमेंट ही नज़र आ रही थी। इनको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हम क्या करें। लेकिन मिस्टर रीड कहते हैं अगर आपको जाना है तो आपको इसी रास्ते से जाना होगा, नहीं तो आपको मेरे जवाब सवालों के कुछ जवाब देने होंगे जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। वो यहाँ पर किसी की प्रेजेंस महसूस करती हैं, कोई बहुत ही अजीब सी फिक्र की। इनको लग रहा था शायद मिस्टर रीड कोई बहुत ही अजीब आदमी है, एंटी क्राइस्ट टाइप, या कोई सैटन की पूजा करने वाले। यहाँ पर आकर वो बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी थी। ये घर एक ट्रैप की तरह था जो मिस्टर रीड की परमिशन के अलावा नहीं खुलने वाला, और यहाँ पर किसी और की प्रेजेंस इनको और ज़्यादा इरिटेट कर रही थी। इनको समझ नहीं आ रही थी कि इस घर में इनके साथ क्या हो रहा है। और वहाँ चर्च के फादर इनको हर जगह ढूंढ रहे थे, लोगों से पूछ रहे थे कि आपने इनको देखा। और यहाँ मिस्टर रीड उनको मज़ीद टॉर्चर कर रहे थे। वो दोनों नर्स सिस्टर्स बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी कि हम क्या करें। यहाँ पर वो उनको बताते हैं कि काफ़ी रिलीजन में ये चीज़ें हैं और वो चीज़ें हैं, और यहाँ फादर उनके लिए बेहद परेशान थे। उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करें। और यहाँ मिस्टर रीड उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे। वो कहते हैं कि काफ़ी रिलीजन में ये चीज़ें हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं, काफ़ी रिलीजन है जिनको लोग फॉलो करते हैं, लेकिन मैं इनको समझ नहीं पा रहा कि लोग क्यों फॉलो करते हैं। लोग अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखें। लेकिन सिस्टर कहती है यही तो बिलीव होता है कि आपको सब कुछ गॉड पर यानी अल्लाह पर छोड़ना पड़ता है, ताकि तभी आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। हमें कुछ भी नहीं पता। अब वो 2 दरवाज़ों के ऊपर बिलीफ और डिसबिलीफ लिख देते हैं। वो कहते हैं तुम दोनों अगर बिलीव करती हो गॉड पर तो इस रास्ते से जाओ, और अगर बिलीव नहीं करती, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए ड्रामा कर रही हो, तो डिसबिलीफ के रास्ते से जाओ। एक सिस्टर समझ गई थी कि ये बिलीव नहीं करते, इसलिए वो डिसबिलीफ वाले रास्ते पर जाने लगती है। लेकिन दूसरी सिस्टर कहती है नहीं, मैं बिलीफ वाले रास्ते पे ही जाऊंगी। शायद ये कोई हमारा टेस्ट हो जो कि चर्च से कोई ले रहा हो। हमें वही करना चाहिए जो हम बिलीव करते हैं। और यहाँ दोनों सिस्टर्स बहुत डर गई थी, क्योंकि अब उनको लग रहा था कि वाकई ही वो किसी खतरे में है। एक सिस्टर एक दरवाजे के बाहर खड़ी थी और दूसरी सिस्टर दूसरे दरवाजे के बाहर। लेकिन जो बार्न्स थी वो बहुत ही ज़्यादा श्योर थी कि हमें बिलीव के रास्ते पे ही जाना चाहिए। वो पैक्सटन को कहती है तुम इस साइड पर आ जाओ, हम यहाँ से जाएंगे, चाहे जो भी हो, हम यहाँ से जाएंगे और गॉड हमारी हेल्प ज़रूर करेंगे। वो मिस्टर रीड कहते हैं ठीक है, तुम दोनों को अगर अपने ऊपर इतना यकीन है और अपने गॉड पर यकीन है तो ठीक है, उस रास्ते से चले जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने तुम दोनों को ऑप्शन दिए हुए हैं, ये तुम लोगों की फ्री विल है, जो मर्जी चूज़ करो। और वो बिलीव के रास्ते से नीचे उतरने लगती हैं, सीढ़ियों से नीचे बेसमेंट थी, और वो दरवाज़ा मिस्टर रीड बंद कर देते हैं और वहाँ पे पूरी तरीके से अंधेरा हो जाता है। और बहुत ज़्यादा लंबी सीढ़ियाँ थी जिससे वो नीचे उतरने लगती हैं, और अपनी लाइट ऑन करती हैं मोबाइल की, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन उनके पास कोई सिग्नल नहीं था जिससे वो किसी से रब्ता कर सकें। नीचे जाती हैं, दरवाज़ा खोलती हैं और नीचे एक बहुत ही खौफनाक बेसमेंट थी, जहाँ पर वो चली जाती हैं। वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था, सिर्फ एक टेबल और चेयर पड़ा होता है, और कोई जाने का रास्ता इधर-उधर नहीं था। और दोनों दरवाजे यानी बिलीव और डिसबिलीव इसी बेसमेंट में आते थे, जो कि पूरी तरीके से सील थी। यानी यहाँ से जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल या नामुमकिन था। अब पैक्सटन और बार्न्स दोनों बहुत घबरा जाती हैं। उनके हाथ में एक और हथियार था जो उन्होंने रूम से चुराया था, ताकि अगर कोई मसला हो तो वो एक दूसरे की मदद कर सके और उस पर अटैक कर सके। यहाँ अचानक से एक दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से एक बहुत ही खौफनाक औरत वाइट कपड़ों में मलबूस यहाँ पर आके टेबल पर बैठ जाती है। उसके हाथ में एक पाय था और एक टॉर्च लाइट।
अब वो दोनों चीज़ें टेबल पर रख देती है और वहाँ पर जाके बैठ जाती है। जैसे वो उसको देखती हैं, वो बहुत ही खौफनाक लग रही थी। अचानक वहाँ पर एक स्पीकर से आवाज़ें आने लगती हैं। आवाज़ आती है मिस्टर रीड की। वो कहते हैं कि तुम दोनों इसको देख रहे हो? ये मेरी क्रिएचर है। अब देखना ये क्या करेगी। ये पाए खाएगी, इसमें ज़हर है और ये पाए खा के मर जाएगी। अंदर देखते हैं तो मिस्टर रीड बहुत ही अजीब से कमरे में थे। उनके पास एक घर का मॉडल था जो इस घर को कंट्रोल करता था शायद। अब पता नहीं उनके पास कोई सैटेनिक पावर थी या जो भी था, वो उस चीज़ को कंट्रोल तो कर रहे थे। अब वो दोनों लड़कियां उसको फिगर को देख के बहुत ही परेशान होती हैं। वो बहुत ही अजीब सी क्रिएचर थी, खौफनाक सी। मिस्टर रीड कहते हैं कि देखना, अगर मैं इसको कहूँगा ये पाए खा ले और इसमें जहर है और वो खा के मर जाएगी और फिर उठ जाएगी, देख लेना मैंने क्या जादू किया है और मैं सब क्रिएचर्स को कंट्रोल करता हूँ। अब यहाँ पर वो दोनों लड़कियां बहुत घबरा जाती हैं मिस्टर रीड की इस हरकत पर। वो कहती हैं प्लीज़ हमें यहाँ से जाने दें, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे और आपके सवालों के जवाब चर्च से आपको ला कर देंगे। अब वो फिगर मिस्टर रीड के कहने पर वही करती है जो वो कहते हैं। वो क्रिएचर को कहते हैं कि तुम इस पाई को खा लो, इस पाई में जहर है और तुम खाओगी और तुम मर जाओगी और थोड़ी देर बाद देख लेना तुम दोबारा से उठ जाओगी। ये तो मेरा ही कमाल है, मैं जादूगर हूँ यहाँ पर। अब वो अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे थे, शायद वो एंटी क्राइस्ट थे या जो भी थे, लेकिन अपने आप को वो कुछ और ही समझ रहे थे, इंसान से ज़्यादा। अब वो क्रिएचर जो होती है वो उनके कहने पर पाए खाने लगती है। जैसे ही वो पाए खाने लगती है उसकी हालत ख़राब हो रही थी क्योंकि इस पाए में जहर डाला हुआ था। मिस्टर रीड साथ साथ बोल रहे थे, जो स्पीकर से आवाज़ आ रही थी, कि खाने के बाद देखना इसकी पल्स बंद हो जाएगी और तुम लोग चेक भी कर सकते हो। और ऐसा ही होता है, वो उससे नीचे गिर जाती है जैसे मर गई हो। अब वो दोनों सिस्टर्स को कहते हैं तुम दोनों को ये सारा कुछ विटनेस करना होगा जो मैं कर रहा हूँ, कमाल। अब देखना, तुम लोग इसको चेक करो, इसके पल्स चेक करो, इसकी ब्रीदिंग चेक करो। और वो देखते हैं तो वो वाकई औरत मर चुकी थी। अब मिस्टर रीड कहते हैं ये मर गई है और देखना अब मेरा कमाल, अब मैं इसको दोबारा से ज़िंदा करूँगा क्योंकि मैं ये कर सकता हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव और जीनियस हूँ। और वो दोनों लड़कियां वहाँ से भागने की कोशिश करती हैं क्योंकि अचानक से बेल होती है जिसको सुनकर वो ऊपर आती हैं दरवाजे के पास। मिस्टर रीड बाहर दरवाज़ा खोलने के लिए जाते हैं। वो लाइट्स ऑन करते हैं और इधर उधर चीज़ें छुपा देते हैं जिससे किसी को डाउट होता। बाहर देखते हैं तो बाहर फादर थे। वो दोनों लड़कियों के बारे में उनसे पूछते हैं कि क्या दोनों लड़कियां अब यहाँ पर आई थी हमारे चर्च से आपको प्रीच करने के लिए, लेकिन वो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं था। आज पहला ही गेस्ट आप हैं जो हमारे घर पे आए। अगर आपको लगता है कि लड़की में कोई है, आप घर के अंदर आके देख लीजिए, नहीं तो मैं पुलिस को कॉल करता हूँ, मैं आपकी हेल्प करता हूँ लड़कियों को ढूंढने में। वो इतना कन्विंस कर देते हैं कि फादर उनकी बात में आ जाते हैं। अब वो दोनों लड़कियां जब नीचे वापस आती हैं बेसमेंट में तो वो देखती हैं कि उस क्रिएचर की शेप थोड़ी सी डिफरेंट हुई हुई है, यानी वो थोड़ी डिफरेंट एंगल से लेटी है और अचानक उठ के बैठ जाती है। और वो दोनों सिस्टर देखकर डर जाती हैं कि ये कैसे हो सकता है। और वो उनको बताती है कि मैं जहाँ से वापस आई हूँ वहाँ पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ खामोशी थी। अब यहाँ पर वो मिस्टर रीड नीचे आ जाते हैं और उन दोनों सिस्टर्स को कहते हैं देखा, बात की दुनिया में कुछ भी नहीं है, तुम लोग झूठ प्रीच कर रहे हो और तुम लोगों को भी पागल बनाया जा रहा है। देख लो, मैं सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ और मैं जानता हूँ कि बाद में कुछ भी नहीं होगा, जो भी है इसी दुनिया में है। लेकिन वो दोनों सिस्टर्स इस बात से एग्री नहीं करती। वो कहती हैं हम आपके इस मेरिकल पर बिल्कुल यकीन नहीं करते, ये कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है कि अचानक से वो उठ गई हो या शायद कुछ और। वो दोनों सिस्टर्स उनके मिस्टर रीड के साथ बिल्कुल भी एग्री नहीं करती, जिस पे मिस्टर रीड को बहुत गुस्सा आता है। वो कहते हैं तुम लोग मुझे कन्विंस करो, तुम लोग मेरी बात पर क्यों यकीन नहीं करते और फादर की बात पे, चर्च की बात पर यकीन करते हो। मैं तुम लोगों को बताता हूँ, ये दुनिया असल है ही नहीं, ये दुनिया एक नकली चीज़ है। यहाँ पे लोग अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से रहते हैं और इल्ज़ाम एक दूसरे पर लगाते हैं, ये रिलीजन पर लगाते हैं। इंसान खुद ही बुरा है और बाद में किसी और पर ब्लेम करने के लिए उसने रिलीजन का सहारा लिया है। लेकिन ये दोनों सिस्टर कहती हैं इंसान गलती करता है, इंसान बुरा है, लेकिन यही तो बात उसको इंसान बनाती है। फिर वो माफ़ी भी तो मांगता है और अपनी गलती भी एक्सेप्ट करता है। लेकिन आप कैसे इंसान हैं कि आप अपनी गलती नहीं मान रहे और इतने बड़ा क्लेम कर रहे हैं कि आप इस दुनिया के बारे में सारी हकीकतें जानते हैं। अब यहाँ बार्न्स और प्रेस्टन का एक प्लान था कि वो जिसको मार के यहाँ से निकल जाए, लेकिन इतने में ही वो मिस्टर रीड पैक्सटन के गले पे काउच लगाते हैं जिससे वो कट जाता है। उनके पास एक ब्लेड था जिससे उसकी गर्दन काट देते हैं। और अब वो दूसरी लड़ सिस्टर को कहते हैं कि देखना, मैं इसको जिंदा करूंगा दोबारा से, जैसे मैंने इसको किया। उसके मरने के बाद जब थोड़ी देर गुजर जाती है तो वो कहते हैं शायद उसका कोई और ही मसला था, वो ज़िंदा नहीं हुई। शायद वो इतनी सोल अच्छी नहीं थी उसकी, या वो इतनी प्योर सोल नहीं थी कि वो ज़िंदा हो सके। अब यहाँ दूसरी सिस्टर कहती है आपने गलत किया, आपके पास कोई पावर नहीं है किसी को मरे हुए को उठाने की। आप कुछ भी नहीं है, आप एक नॉर्मल इंसान हैं। आप गॉड का मुकाबला कैसे कर सकते हैं, इतनी बड़ी बात कैसे क्लेम्स कर सकते हैं। और यहाँ वो कहती है मैं जानती हूँ कि आपने पहले भी क्या किया था,
हमें पता चल गया है कि आपके प्लान्स क्या हैं। उसकी नज़र उसके ब्लेड के ऊपर थी ताकि वो अपने आप को उससे बचा सके और वो उसका अपना सारा प्लान बताती है कि आपने पहले क्या किया था, क्योंकि वो मिस्टर रीड उससे पूछते हैं कि आप कैसे कह सकती हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। वो कहती है इस बेसमेंट का एक और भी दरवाज़ा है और जैसे ही हम सीढ़ियों से ऊपर गए थे वो बॉडी चेंज कर दी गई। यानी यहाँ पर ये सारा कुछ एक प्लान है, एक डेड बॉडी और होगी जो हमारे सामने मरी, वो जिंदा नहीं हुई। अब वो कहते हैं ठीक है, अगर तुम दरवाज़ा ढूँढ लोगी, जो तुम कह रही हो कि इस बेसमेंट में एक और दरवाज़ा है, तो तुम वहाँ से जा सकती हो और पता लगा सकती हो कि हकीकत क्या है। और वो लड़की टेबल हटाती है और जैसे ही टेबल हटाती है वहाँ नीचे से मिट्टी से कुछ कच्चा-कच्चा सा नज़र आता है। नीचे एक बेसमेंट का दरवाज़ा था जिसको वो खोलती है। उसका अंदाज़ा बिल्कुल सही था, एक दरवाज़ा और था। अब वो कहते हैं ठीक है, अगर तुम्हें जाना है नीचे चली जाओ। और जब वो नीचे जाती है तो वाक़ई वो जैसा कह रही थी वैसा ही था। वो बेसमेंट में जाती है और वहाँ पर उसको एक डेड बॉडी नज़र आती है सामने पड़ी हुई। वही डेड बॉडी जो पहले उसके सामने औरत मरी थी पाए खाकर। क्योंकि वो ज़िंदा कैसे हो सकती थी, उसका अंदाज़ा बिल्कुल सही था। और यहाँ पर एक और दरवाज़ा था जिसको जाकर वो खोलती है और दूसरा दरवाज़े के आगे एक कमरा था जो कि बहुत ही खौफ़नाक और अजीब चीज़ों से भरा हुआ था। आगे एक और दरवाज़ा था जिसको वो खोलती है और उस दरवाजे को खोलने के बाद भी उस कमरे में बहुत ही अजीबो-गरीब चीज़ें थीं और उसको सामने नज़र एक और दरवाजे पर जाती है, यानी तीसरा दरवाज़ा। और उस तीसरे दरवाजे को जब खोलती है, तो देखती है उसके ऊपर एक और दरवाज़ा है, उसके आगे। अब वो जाने लगती है और दरवाजे खोलने लगती है, क्योंकि उसको पता था कि आगे कुछ ऐसा होगा जिससे उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है। उस कमरे में भी बहुत ही अजीबो-गरीब चीज़ें थीं, यानी यहाँ पर कुछ कोई लोग रहते होंगे, आते-जाते होंगे। अब लास्ट दरवाज़ा था, उसके ऊपर उसकी साइकिल का लॉक लगा होता है और चाबी उसकी कोट में थी, जो कि वो खोलती है। अब उसको समझ आ गई थी कि उसका यहाँ आना इन्होंने पहले ही प्लान करके रखा हुआ था। और जैसे ही वो अंदर जाती है, वो अंदर देखती है कि केज में कितनी औरतें कैद हैं जिनको मिस्टर रीड ने कैद करके रखा हुआ था। और वो लोग उस पे बिलीव भी करती थी कि वो जो कहता है सच है। यानी उसकी बातों में आकर पागल बन चुकी थी और अब उसे उनको ट्रैप करके रखा हुआ था, बाँध के रखा हुआ था। वो समझ जाती है कि मिस्टर रीड इनको कंट्रोल करते हैं। अब यहाँ मिस्टर रीड उससे पूछते हैं, तुम बताओ सबसे बड़ा रिलीजन क्या है? कंट्रोलिंग। इंसान का दिमाग बहुत ही खतरनाक चीज़ है। देख लो मैंने इनको कैसे कंट्रोल करके यहाँ पे बाँध के रखा हुआ है और ये मुझसे इतना डरती हैं कि यहाँ से कभी भाग भी नहीं सकती। लेकिन सिस्टर कहती है मेरा बिलीव बहुत स्ट्रांग है और आप जैसा कह रहे हैं मैं यहाँ से भाग सकती हूँ। और वो उसको इंजर्ड करके उसी ब्लेड से वहाँ से भाग जाती हैं। जैसे ही ऊपर आती हैं उसी रूम में जहाँ स्टडी थी, वहाँ पे दरवाजे को बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन अभी भी वो समझ नहीं पाई थी कि बाहर जाने का रास्ता कहाँ से होगा, क्योंकि पूरा घर तो मिस्टर रीड कंट्रोल कर रहे थे। अब यहाँ वो दूसरी बेसमेंट में आ जाती है और वहीं पहुँच जाती है जहाँ से सब कुछ स्टार्ट हुआ था। यानी अपसाइड डाउन था ये घर, कुछ बहुत ही अजीब था इस घर के बारे में। और ये वहीं वहाँ दोबारा बेसमेंट में पहुँच जाती है जहाँ पे सब कुछ हो रहा था। और वहाँ मिस्टर रीड आकर उसके पेट में वही ब्लेड मार देते हैं, जिससे वो बहुत बुरी तरीके से ज़ख्मी हो जाती है और उसकी हालत भी ख़राब हो जाती है। अब यहाँ बेसमेंट में दोनों गिर पड़ जाते हैं, यानी एक साइड पे सिस्टर और दूसरी साइड पे वही मिस्टर रीड। दोनों ज़ख्मी पड़े होते हैं और मरने का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि दोनों की जान निकलने ही वाली थी। लेकिन सिस्टर उसको कहती हैं कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं फिर भी प्रे करूँगी अपने लिए भी और तुम्हारे लिए भी। लेकिन वो मिस्टर रीड के हाथ में अभी भी ब्लेड था। वो कहते हैं कि मेरा बस चले तो मैं तुम्हें दोबारा से मार दूँ। और वो ऐसे ही करते हैं, वो क्रॉल करते हुए उसके पास आते हैं उसको मारने के लिए। लेकिन यहाँ पर सिस्टर प्रे कर रही थी, क्योंकि उसको पूरी तरीके से यकीन था कि अगर वो प्रे करेगी तो उसके साथ अच्छा ही होगा, क्योंकि उसने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया और इतने में ही ऐसा होता है। सिस्टर पैक्सटन जिनको पहले मारा था, वो उठ जाती हैं और वहाँ पर पड़े हुए एक लकड़ी के डंडे से उसके ऊपर अटैक करके उसको मार देती हैं। अब मिस्टर रीड मारे जाते हैं और यहाँ पर सिस्टर देखकर बहुत हैरान होती है कि मेरी प्रे गॉड ने आंसर कर दिया और मेरी हेल्प करने के लिए सिस्टर पैक्सटन दोबारा से उठ गई। और उठने के बाद थोड़ी देर में वो दोबारा से बेहोश हो जाती है, यानी मर जाती है, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसका बचना बहुत मुश्किल था। अब यहाँ सिस्टर बाहर जाने का रास्ता ढूँढती हैं। उसको समझ आ गई थी कि ये घर के पास जो मॉडल है वही इस घर को कंट्रोल करता है, और वो उस घर की विंडो खोल देती हैं उस मॉडल से और असल में भी विंडो खुल जाती है। और वहाँ से छलांग मारकर वो बाहर आ जाती है और खुद को बचाने में कामयाब हो जाती है। अब यहाँ उसके हाथ पर वही बटरफ्लाई आके बैठती है, यानी हम समझ गए थे सिस्टर। और यहाँ पर उसकी जान सबसे छूट गई थी और गॉड ने उसकी हेल्प कर दी थी। दी एंड।